गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पतली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ते हैं। देखिए, पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है। उत्तल लेंस के लिए होता है या आती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल लेंस में होता है। ठीक है। मुख्य अक्ष की जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है उत्तल लेंस में, और आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल लेंस में होता है। दूसरा देखिए, प्रथम फोकस में से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में जाती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र से हो जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है। तो ये तीन नियम यहाँ पर है। पर लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके नियम कहाँ पर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, उत्तल लेंस के लिए ये प्रकाश किरण आ रही है, दूर से आ रही है। ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये फोकस पर बनता है। फोकस बिंदु है और फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका क्या होता है, देखिए, वस्तु अनंत पर है तो यदि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये उत्तल दर्पण के लिए है। वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तथा वास्तविक होगा। तो ये आपने याद रखना है। परीक्षा में पूछ जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के कि दूर से आने वाला जो प्रकाश है या दूर वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है और कैसा प्राप्त होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है। और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। सेकंड कंडीशन में है, इस प्रकार से वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी गई है। ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया है। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उस अवस्था में जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, फोकस और अनंत के बीच में बनता है। फोकस और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये प्रतिबिंब जो ये होता है ये
इमेजिंग प्रतिबिंब होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके नियम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर कंपटीशन में और पेपर में भी आपको पूछा जाएगा। अब अवतल लेंस के लिए एक कंडीशन ये होती है, जब वस्तु को फोकस और अनंत के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में जब वस्तु अनंत तथा एफ के बीच यानी फोकस के बीच रखी हो तो उस अवस्था में जो प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में बनता है। वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और फोकस के बीच में रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। और ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब भी आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। क्या हो गया? सीधा प्राप्त हो गया है, आभासी होगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल लेंस के लिए कंडीशन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं लेंस का सूत्र। 1/v-1/u बराबर 1/f का निगमन हमने करना है। लेंस का सूत्र ही है और इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, जबकि वस्तु का आकार निश्चित हो, क्या कंडीशन है? वस्तु का आकार कैसा है? निश्चित है। तो माना L एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर निश्चित आकार की वस्तु AB रखी गई है। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण AM लेंस के बिंदु M पर आपतित होती है, जहाँ से अपवर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु F से होकर चली जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई सीधी निकल जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको किरण आर्क के द्वारा प्रदर्शित करना है। ये आपके पास लेंस है, उत्तल लेंस L रखा गया है, ठीक है। इसके बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक परिमित आकार की यानी कि निश्चित आकार की वस्तु AB रखी गई है। इससे चलने वाली किरण B बिंदु से चलने वाली जो किरण है वो उत्तल दर्पण पर M बिंदु पर आपतित होती है और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होती हुई निकल जाती है, फोकस बिंदु से होती हुई निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण जो B बिंदु से चल रही है उस प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती है और वो सीधे निकल जाती है। जब ये दोनों किरणें
आपस में मिलती, जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसका हमने सूत्र का निरूपण करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी सी एक रेक्टेंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, इसी मुख्य अक्ष पर आगे की तरफ चलते हैं। ये प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब भी प्रकाशिक केंद्र बी डैश ए डैश के बीच एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए डैश बी डैश सी क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिनमें आपके पास कोण ए यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर ए डैश कोण समकोण है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों कोण कैसे हैं? समकोणिक हैं। ठीक है, नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, क्रॉस कर रही दो लाइनें। तो ये जो कोण होते हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं शीर्षानुमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये कोण बराबर हो गए, ये 90 इसका कोण हो गया है, बराबर हो गया है। तो ये बचा, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। तो देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये समरूप कोण हो गए हैं। कैसे हो गए? ये समरूप। और समरूप कोण के सिद्धांत से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, कैसे हैं? समकोणिक हैं। और कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अतः क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश समरूप है, ठीक है ना। अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। और जहाँ पर दोनों किरणें जो है ये कट रही प्रकाशिक केंद्र पर मिल रही हैं, वहाँ से वस्तु की दूरी और वहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कटेंगे। तो इस प्रकार से आएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए, फिर चित्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास देखिए एम सी ए बी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो ए बी और एम सी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा हमारे पास एम सी एफ, और इधर त्रिभुज बन रहा है एफ ए डैश बी डैश। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। फिर ये दोनों कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं। और यहाँ पर ये दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये समरूप हो जाएंगे, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ले लेंगे, त्रिभुज एम सी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से कोण एम सी एफ बराबर है एफ ए डैश बी डैश, क्योंकि ये कैसे हैं? समकोणिक हैं। कोण एम एफ सी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए भी क्या है? बराबर है। अतः त्रिभुज एम सी एफ तथा
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। अतः समरूप के सिद्धांत से एम सी बटा ए डैश बी डैश ये ले लेंगे यहाँ पे एम सी बटा ए डैश बी डैश, और जहाँ पे जो है कट रही है ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है लाइनें, वहाँ से प्रकाशीय केंद्र, वहाँ से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो बराबर है सी एफ बटे एफ ए डैश। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बी एम जो किरण चल रही है वो ए सी के समांतर है, यानी मुख्य के समांतर है, तो ए बी और सी एम क्या होंगे आपस में, ए एम सी क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि एम सी बराबर ए बी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, समीकरण 2 से मान रख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी एफ बटा एफ ए डैश। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 और 3 की हम आपस में तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में समीकरण 1 का ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और इस समीकरण का भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो ये आपस में राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे ए सी बटा ए डैश सी बराबर सी एफ बटा एफ ए डैश। ठीक है, ए सी का मान हमको पता है, ए डैश सी का मान पता है, बराबर सी एफ का मान पता है, एफ ए डैश का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको अपने चित्र के द्वारा समझना है। एफ ए डैश का मान निकालना हमने, क्योंकि ये मान हमको पता नहीं है एफ ए डैश का मान, तो सी ए डैश का मान हमको पता है, तो सी ए डैश में से इतना हटा देंगे तो हमारे पास इतना बच जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक रस्सी है सी ए डैश, इतनी लंबी रस्सी है हमारे पास, हमको इतना टुकड़ा चाहिए, तो इतना टुकड़ा हम काट के फेंक देंगे। ठीक है, तो हमारा शेष बच जाएगा, इतना हमको मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये दूरी है, हमको इतनी दूरी का मान चाहिए, तो इतनी दूरी को कम कर दीजिए, पूरे में से पूरी थी इतने हमको हटा देंगे, हटाने का मतलब होगा घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बच जाएगा, समझिए। तो इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। तो इसको हम लिखेंगे सी ए डैश माइनस सी एफ। अब यहाँ पे मान रख देंगे ए सी यानी प्रकाशीय केंद्र से और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, माइनस में लेंगे हम, माइनस यू हो जाएगा। ए डैश सी यानी कि प्रकाशीय केंद्र से और प्रतिबिंब की दूरी भी लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में है ये, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, बराबर सी एफ प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी स्मॉल एफ, ये भी आपकी राइट साइड में, तो प्लस में आएगा, और सी ए डैश का मान रख देंगे भी, और सी एफ का मान रख देंगे। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे कीजिए, तो माइनस यू कोष्ठ में लिख दीजिए वी माइनस एफ बराबर वी का एफ से मल्टीप्लाई वी एफ हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस यू इंटू वी हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस यू एफ बराबर वी एफ। इस समीकरण में क्या करते हैं कि यू वी एफ से भाग देते हैं। ठीक है ना, तो भाग दीजिए, सबके नीचे हम क्या रख देंगे, यू वी एफ रख देंगे, तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो हम देख रहे हैं यू से यू कट जाएगा और वी से भी कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ पे वी से भी कटा, एफ से एफ कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा ऊपर बचा 1 और नीचे बचा हमारे पास एफ ए कट गया, यू भी से भी कट गया, और पीछे माइनस बच गया, प्लस यहाँ बचा 1/v बराबर यहाँ बचा 1/u। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फोकस दूरी का सूत्र बनाते हैं हम यहाँ पर फोकस दूरी का, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं, इसको मतलब इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर 1/v अपने स्थान पर है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, बाएं तरफ से पक्षांतर करते हैं, तो ये माइनस में जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, 1/u दैट इज इक्वल टू, और इसको हम क्या करते हैं दाएं तरफ पक्षांतर करते हैं, तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 1/u।
ठीक है। तो ये आपके पास वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेंस का सूत्र जो है प्राप्त हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। लेंस का सूत्र या वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू को प्रूव कीजिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी प्रश्न है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके।